Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we'll be starting with Science Week of first lesson, which is classification of plants, which is lesson number 6 in your textbook. Okay, so in this lesson we'll be studying about kingdom Plantae. हम ये देखेंगे कि जो kingdom Plantae है वो further कैसे classified है और कौन से characteristic के basis पे classified है. Then we'll be studying two subkingdom Gymnosperm and subkingdom Angiosperm. Okay. नाउ इन द लास्ट ईयर इन 8th स्टैंडर्ड हम लोग ने देखा था लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. वहाँ पे हमने देखा था कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन क्लासिफाइड एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर सर जी ने प्रपोज किया था राइट इन 1969 फॉर स्टडिंग द hierarchy of living organism. Here will be just revising the same. Okay, so this is what you have studied in your 8th standard कि living organism जो है वो divide होता है into prokaryotic and eukaryotic. The difference between both is प्रोकैरियोट्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या है, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता. एंड यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है. ठीक है. नाउ प्रोकैरियोटिक जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. एंड जो किंगडम इसके अंदर आता है इस किंगडम मोनेरा. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा और यूनिसेलुलर होगा. राइट. नाउ नेक्स्ट इज़ यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो वो कैसे होंगे, या तो वो एक सिंगल सेल से बने होंगे या तो बहुत सारे सेल से बने होंगे, पर इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होगा. ओके. नाउ यहाँ पे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के अंदर कौन सा किंगडम आएगा, इट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा. एंड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जो है वो फर्दर डिवाइडेड है विदाउट सेल वॉल एंड विथ सेल वॉल. तो विथ सेल वॉल जो है उसके अंडर फिर से क्लासिफिकेशन है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. नाउ ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स आर एनिमल्स. ओके. वाई, बिकॉज दे डिपेंड ऑन other plants and animals for their food. So organisms which cannot produce their own food are called as heterotrophs. Next is without cell wall. जो भी organisms या living system kingdom animalia के अंदर आएंगे उनका जो cell wall होगा वो present नहीं होगा. जो kingdom Plantae और heterotrophs है, autotrophs and heterotrophs, ये दोनों जो है इनका cell wall developed होगा. Okay, this is the main difference. Now these were the hidden secrets of kingdom Plantae which imparts this green freshness to our surrounding, right? So just how much diversity is there in this kingdom we'll be studying about कि kingdom Plantae के अंदर कितनी diversity है. Okay, so in your 8th standard you have studied about kingdom Monera, Protista, fungi. 9th standard you will be studying about kingdom Plantae. And in the 10th standard you will be studying about kingdom Animalia. So this is how we will cover all the 5 kingdom which was proposed by Robert Whittaker sir. Okay, so let's start with kingdom Plantae. Now which are the special cell organelles that differentiate plant cell from animal cell? As I have said earlier that kingdom Animalia जो है they do not have cell wall while kingdom Plantae have cell wall. So this is the special cell organelle that differentiate plant cell from animal cell. Okay. Now the group of autotrophic living organism. ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका न्यूक्लियस जो है वो डेवलप्ड है और सेल वॉल भी है. मतलब न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है और वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. ये सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं किंगडम प्लांटे के अंदर. ओके. नाउ प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक. क्यों ये ऑटोट्रॉपिक क्यों बोल रहा है, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड
through the process of photosynthesis. Why? Because they have chloroplast present, and ये chloroplast के अंदर एक pigment होता है जिसको हम लोग बोलते हैं chlorophyll pigment. Okay, now living organism of kingdom Plantae are the main source of food for all other living organism. Why? Because kingdom Plantae के अंदर सारे plants आएंगे, राइट तो ये मेन सोर्स ऑफ फूड हुआ है बिकॉज प्लांट्स को वी ह्यूमन बीन ऑल्सो ईट प्लांट्स, एनिमल्स भी प्लांट पे सर्वाइव कर रहे हैं, राइट सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स फॉर फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड हेंस इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी. ओके, नाउ प्लांट्स ओनली not only they are used for eating, there are many plants which have herbal uses as well. Okay, it can treat various diseases as well. So here we'll be studying ki on which basis the plant have been classified. Okay, now what are the basis for classification? The presence or absence of organ is the first criterion for classification of plant. पहला कौन सा basis है कि उनके पास organs present है या नहीं. जस्ट लाइक एज वी ह्यूमन्स हैव हैंड्स लेग्स, तो प्लांट्स के अंदर तो ये होंगे नहीं. प्लांट्स विल हैव स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, राइट. तो ये सारे ऑर्गन्स जो है हम लोग चेक करेंगे वेदर दे हैव और नॉट, एंड इस बेसिस पे विल क्लासीफाई प्लांट्स कि दे विल हैव स्टेम, दे विल नॉट हैव स्टेम. तो यहाँ पे अलग क्राइटेरिया, अलग क्लासिफिकेशन आ जाएगा. ओके, नाउ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड is the next consideration for classification. Okay, so what does conducting tissue means? Conducting tissue में आता है xylem and phloem. So xylem is responsible for conduction of water, मतलब we human beings take in water and food from our mouth. वैसे ही जो trees होते हैं वहाँ पे हम लोग उनके स्टेम रूट्स के अंदर पानी डालते हैं, एंड जो खाद होता है ओके वो हम लोग वहाँ पे उसके रूट्स में डालते हैं. अब रूट से जो प्लांट है वो कितना ज़्यादा टॉल होता है, राइट तो उसको टॉप मोस्ट पार्ट तक फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय कंडक्टिंग टिश्यूज़ विच आर xylem एंड phloem. ओके, तो वेदर दे हैव xylem और phloem और नॉट, दिस इज़ द सेकेंड कंसिडरेशन. पहला तो हम लोग देखेंगे कि उनके पास ऑर्गन्स है या नहीं, एंड दूसरा विल सी कि वहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट है या नहीं. इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे किंगडम प्लांटे का. ओके, नाउ डू द प्लांट्स बेयर सीड्स? If they do, then whether the seeds are enclosed in a fruit or not is also an important criterion for classification. अब इसका मतलब क्या है? We'll check whether जो fruit है उसके अंदर seeds है या नहीं, जो plant है उसके अंदर seeds है या नहीं. Like अगर mango plant है तो उसके अंदर we know कि seeds होता है, right? तो यहाँ पे seeds है and they are without seed. ये दो criteria यहाँ पे फिर से classification हो गया, right? Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledon in the seeds. Okay, cotyledons क्या होता है? The first leaf that comes out from the plant, मतलब जो पहला leaves आता है seeds के साथ उसको हम लोग बोलते हैं cotyledons in the seeds. Okay, at the higher level of plant classification, different characteristics are considered for classification. मतलब जब हम लोग हायर लेवल पे प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए और भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है विच नीड टू बी checked. Example, depending upon the presence or absence of flower, fruits and seeds, plants are classified as cryptogams or phanerogams. ठीक है, अब whether they have like ऊपर हम लोग ने क्या देखा, the point here is presence or absence of organ is the first criterion, and organs में I said कि organs के अंदर क्या आएगा, flower, fruit and seeds. तो इस basis पे अगर उनके पास ऑर्गन्स है या नहीं, उस बेसिस पे प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट और नॉट, फेनेरोग्राम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, ऑर्गन्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोग्राम्स, एंड सीड्स के बेसिस पे हम लोग प्लांट को क्लासिफाई करेंगे एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंड एंजियोस्पर्म्स जो है वो फर्दर क्लासिफाई होगा एज मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलीडेंस इन द सीड्स. मोनोकॉट मतलब सिंगल सीड, एंड डाइकॉट मतलब 2 सीड्स होंगे इसमें. ठीक है, so this is the basis for classification of plants. Now next we'll start with cryptogams. अब
क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है, क्रिप्टोग्राम्स के अंदर आएगा डिवीजन 1 विच इज़ थैलोफाइटा. ओके, प्लांट्स जो है वो क्रिप्टोग्राम्स में आ गया कौन से बेसिस पे, वेदर दे हैव फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स और नॉट. तो क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स में डिवाइड होगा. अब ये क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स जो है वो भी डिवाइडेड है इनटू डिविजन्स. अब क्रिप्टोग्राम के अंदर कौन सा डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन इज डिवीजन थैलोफाइटा, नेक्स्ट डिवीजन इज ब्रायोफाइटा and the third division is pteridophyta. So these three divisions are included in cryptogams, and in phanerogams you will have two division which is gymnosperms and angiosperm. And angiosperms, as I said earlier, is further divided into monocots, means monocotyledonous, and dicots, dicotyledon. Okay, so we'll be studying this. So let's start with all the divisions. First we'll study division 1 which is thallophyta. Now जो भी plants thallophyta के अंदर आएंगे वो plants कहाँ पे grow करेंगे, this plants will mainly grow in water, मतलब सारे aquatic plants होंगे. ठीक है. Now this group of plants which do not have specific parts like roots, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called as algae. अब algae we have seen. अलगे क्या होता है, जो रेनी सीजन में यू हैव सीन पॉन्ड, लेक्स और रिवर्स, उसके ऊपर ग्रीन सा लेयर फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं अलगे. ओके, अब वो अलगे के पास रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स तो होते नहीं हैं, बट दे आर ऑटोट्रॉपिक. वो अलगे अपना खाना खुद से बनाते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. वाई क्लोरोफिल? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. ओके, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलगे. Now algae show great diversity. Diversity मतलब variation. Okay, they may be unicellular और multicellular. एक सिंगल सेल से बने हो सकते हैं या बहुत सारे सेल से बने हो सकते हैं. एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज. माइक्रोस्कोपिक मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि दे वोंट बी विजिबल विथ योर नेकेड आई. इट मीन्स तुम लोग उसको देख नहीं पाओगे. उसको देखने के लिए यू विल नीड अ माइक्रोस्कोप. या फिर लार्ज होगा, यू कैन ईजिली see it. Okay, examples of algae are Spirogyra, Ulothrix, Alba, Sargassum, etc. Now this is Alba, which is an aquatic plant. Then Chara, this is also one of the aquatic plant. And this is Spirogyra. This is the microscopic view of Spirogyra. This is how Spirogyra looks under microscope. Okay, now some of this are found in fresh water while some are found in saline water. Saline water मतलब क्या, marine water. Fresh water is the water which we use in everyday life, and saline water is the marine water. Okay, sea water. These plants usually have soft and fiber like body. Okay, इनकी body कैसी होगी, soft and fiber like. Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. Now earlier I said कि इनके पास ऑर्गन्स तो नहीं है बट दे आर ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद से बना रहे हैं. उनको हम लोग ने अलगे बोला. एंड दे आर मोस्टली एक्वाटिक, दे ग्रो इन वाटर. ये थैलोफाइटा में आता है. बट लास्ट पॉइंट में व्हाट वी सेड कि बहुत सारे ऐसे फंगाई है लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना खाना नहीं बनाते, पर फिर भी वो इस ग्रुप में इंक्लूडेड है. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट Thallophyta. You can also study this via an example like search for a pond with greenish water. Greenish water मतलब क्या, as I said रेनी सीजन में पॉन्ड के ऊपर एक ग्रीन लेयर फॉर्म होता है. ओके, सर्च फॉर दैट पॉन्ड, देन कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर एंड पुट दैट फाइबर्स इन अ पेट्री डिश. ठीक है, एक प्लेट लेना, उसके ऊपर रखना एंड फिर उसको वॉश करेंगे हम लोग वाटर के साथ. ओके, उसके बाद विल ऑब्जर्व दैट अंडर माइक्रोस्कोप. तो ये जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज स्पायरोगायरा. दिस इज़ व्हाट यू विल सी अंडर माइक्रोस्कोप इफ़ यू टेक द सैम्पल ऑफ द ग्रीन पोर्शन विच इज़ अवेलेबल इन द पॉन्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट थैलोफाइटा विच इज़ अ डिविजन 1 ऑफ क्रिप्टोगैम्स. ओके, नेक्स्ट डिविजन इज ब्रायोफाइटा. Now Bryophyta, this group of plant is also called as amphibians. Group division 1 Thallophyta को क्या बोलते हैं हम लोग, they are aquatic and these are amphibians of the plant kingdom because they grow
in moist soil but need water for reproduction. ये गीली मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे. जो भी प्लांट्स डिवीजन ब्रायोफाइटा में आएंगे उनको मॉइस्ट सॉइल चाहिए होगा. ओके, एंड पानी भी चाहिए होगा. वाई? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब क्या? इफ़ देर इज़ अ single plant, this is a single plant. Okay, now it is growing in a moist soil. Now it needs water so that ये और plant को produce कर पाए. Okay, for reproduction. reproduction मतलब क्या? number of plants को increase करने का method. Okay, these plants are thalloid, multicellular and autotrophic. Okay, multicellular means they are made up of many cells. Thalloid means what? They are thin and thick at the same time. And autotrophic means they make their own food. They reproduce by spore formation. Spore formation is a process where, see, this is a plant. Okay, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होंगे. अब ये प्लांट जब मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? यू नो, ये जो प्लांट का लेयर है, ये जो लेयर है साइड का, जैसे ही ये बड़ा होगा इट विल ब्रेक डाउन. ओके, ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये जो अंदर स्पोर्स प्रेजेंट थे ये सारे बाहर आ जाएंगे एंड दे विल ग्रो सेपरेटली. ओके, समझा? जैसे हम मैच्योर होने के बाद वी बिकम इंडिपेंडेंट, इन द सेम वे जब ये प्लांट्स ग्रो करेंगे तो इनका आउटर लेयर जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा एंड ये जो अंदर स्पोर्स थे वो नीचे गिरेंगे सॉइल के ऊपर एंड अ न्यू प्लांट विल डेवलप आउट ऑफ दैट. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन. तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसी तरह से होता है. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट, ribbon like long, without through leaves. Without through leaves means they do not have leaves. Okay, stem and leaves. Through roots. Okay, sorry, roots. Instead they have stem like or leaf like parts and root like rhizoids. See, here you can see this is root like rhizoids and this is leaf like parts which is mentioned here. Leaf like part, then here also leaf like part and here also leaf like part. Okay, they do not have specific tissue for conduction of food and water. The second criteria for the classification of kingdom Plantae was whether they have conducting tissues or not. तो यहाँ पे इनके पास स्पेसिफिक टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है. प्लांट को फूड एंड वाटर टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुँचाने के लिए दे डू नॉट हैव अ कंडक्टिंग टिश्यूज़. तो ये सारे कहाँ पे आएंगे? डिवीज़न ब्रायोफाइटा के अंदर. ओके, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉस, फुनेरिया, मर्चेंटिया, एंथोसिरस एंड रिशिया. ओके, दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. दिस इज फुनेरिया, then this is Merchantia, Anthocyrus. Okay, now always remember the examples of Thallophyta, Alva, Chara and Spirogyra, and also of Bryophyta, Funaria, Merchantia and Anthocyrus, because these are asked in exams as objective. Okay, so always remember the examples of each and every division. Now next, third division is division Pteridophyta. Now division Pteridophyta के अंदर जो plants होंगे, plants from this group have well developed roots, stem and leaves. Okay, and separate tissue for conduction of food and water. इसका मतलब क्या है? इनके पास well developed, इनका जो भी ये plant है इनके पास roots भी होगा, stem भी होगा, leaves भी होगा and separate tissue भी होगा. मतलब xylem and phloem भी होगा plants को खाना और पानी देने के लिए. ओके, ये सारे प्लांट्स कहाँ पे आ गए? डिवीजन टेरिडोफाइटा के अंदर. ओके, बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इनके पास सारे ऑर्गन्स हैं पर इनके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं हैं. ओके, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स. नाउ द एग्जाम्पल विच आई वॉज शोइंग यू ऑल कि ये जो प्लांट है इसके अंदर स्पोर्स होते हैं एंड जैसे ही ये प्लांट मैच्योर कर जाता है
इनका ये आउटर जो सरफेस है ये ब्रेक डाउन करेगा एंड ये सारे स्पोर्स ग्राउंड पे गिरेंगे एंड दे विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. दिस इज स्पोर फॉर्मेशन. अनदर एग्जाम्पल इज ये प्लांट्स के ऊपर जो तुम लोग को स्पोर्स दिख रहा है, ये स्पोर्स जो है विया एयर, हवा आएगी ना, तो ये स्पोर्स दूसरे प्लांट के ऊपर जाएंगे एंड दे विल ग्रो ऑन अदर लीव्स एज वेल. तो ये यहाँ पे बोला है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीफ. मतलब ये लीव्स है, इसके पोस्टीरियर सरफेस पे जो भी प्रेजेंट होगा उनसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे. ओके, बिकॉज ये सीड्स व्हेन एयर विल कम, तो हवा से क्या होगा, ये सीड्स जो है वो दूसरे लीव्स के ऊपर जाएगा एंड दे विल रिप्रोड्यूस लाइक दैट. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स आर फॉर्म्स लाइक नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, Terrace, here P is silent, okay. Then Adiantum, Equisetum, Seligenera, Lycopodium, etc. These are the examples of division Pteridophyta. These plants reproduce asexually by spore formation. The same process which I was talking about, spore formation process. Always remember this process, okay. And sexually by zygote formation. Zygote formation क्या होता है? This is your cell. ओके, अब जब रिप्रोडक्शन होगा तो वन गैमेट फ्रॉम मेल्स, वन गैमेट फ्रॉम okay, two cells, one gamete from male parent and one gamete from female gamete will combine and will form a zygote. Okay, so this is zygote formation which is done sexually. एक सेल मेल पेरेंट्स आएगा और दूसरा जो होगा सेल वो फीमेल पेरेंट्स आएगा. दिस विल फ्यूज टुगेदर एंड विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. पहले एक एम्ब्रियो बनेगा एंड वो एम्ब्रियो जो है फर्दर जाइगोट बन जाएगा. ठीक है. They have a well developed conducting tissue. Conducting tissue means xylem and phloem for transporting food and water. Okay, so this was all about the three kingdoms which comes under cryptogams. Division 1 is Thallophyta. The example is Alva, Chara, Spirogyra. Okay. Second division is Bryophyta. यहाँ पे amphibians आएंगे. Okay. And इसका example always remember Funaria means moss, Merchantia, Anthocyrus and Riccia. Just remember any 2-3 examples which are suitable for you. Okay. Third division is Pteridophyta. Pteridophyta का example remember the example of ferns. Okay, ferns like, and remember Terrace and Equisetum, because these two are simple spelling, you can easily remember them. Okay, now we'll be studying about phanerogams which have division 1 and division 2 as gymnosperms and angiosperms respectively in the next lecture. Okay, thank you everyone.